हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने 10 से 12 क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके, साथ में आप देखोगे जो चंडीगढ़ जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है एग्ज़ाम की वो आउट हो चुकी है, और इसका जो सिलेबस है ना वो भी आपका मैंने इससे पहले जो वीडियो है वो डाली है, सुबह ही डाली है, वो देख लेना। उससे आपको सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप सिलेबस की बात करो तो सिलेबस में जितना भी टॉपिक आपको दे रखे हैं उसमें 21 टॉपिक है, उसमें से कम मैंने 80 to 90 टॉपिक करा दिए हैं। ठीक है, उसमें से कौन वाला जो है, कौन ये पैराबोला, इलिप्स, ये बचे हुए हैं, और साथ में एक इनक्वालिटी करके भी है तो वो बचा हुआ है, लीनियर इनक्वालिटी, तो वो हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ दिक्कत आती है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं आपको वो चीज़ें भी क्लियर करा दूँगी। इसके बाद जैसे ही हमारा ये ख़त्म होगा उसके बाद हम डे 2 1 डे से जो फर्स्ट टॉपिक है इसका सिलेबस का, चंडीगढ़ का, उसकी प्रिपरेशन में लगा देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम चैप्टर वाइज करना स्टार्ट कर देंगे। आपका रिटन एग्जाम है तो इस वजह से हम जो क्वेश्चन है वो हो सके तो एक्सप्लेन करके कराएंगे। वैसे तो आपको हमेशा एक्सप्लेन करके ही बताया जाता है, ट्रिक तो बहुत मतलब कि तब बताई जाती है जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। तो इसमें एक दो लाइन कैसे लिखी जाएगी वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, हम अपना टॉपिक और जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो देख लेते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर 3 and 4। ये देखो इंटरसेप्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो क्या थी, x अपोन में a प्लस में y अपोन में b इक्वल टू हमारा 1 होता है। ये हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इस पर भी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन आ जाता है। ये तो बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखी है, इसमें एक्सिस दे रखी है और कितना कितना दे रखा है, 3 और 4। यहाँ पे इसका मतलब a दे रखा है, a हमें 3 है और जो b है वो हमारा यहाँ पे 4 है, तो हम इसको पुट कर देंगे। तो x अपोन में 3 प्लस y अपोन में b इक्वल टू हमारा 1 बाई, एक सेकेंड, देखो क्या लिख दिया ना, y अपोन में 4 इक्वल टू 1। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 4x प्लस में 3y इक्वल टू हमारा 12 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। या आप इस इक्वेशन को 4x प्लस में 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस वाले इक्वेशन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। आपको दो लाइन दे रखी है और उनके बीच में आपको एक्यूट एंगल दे रखा है। तो जो इक्वेशंस दे रखी है ना उनसे आप क्या करो, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें y निकाल लो। तो फर्स्ट वाली से जब y निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का x और माइनस का 1 आ जाएगा। सेकेंड से y निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस का √3x और प्लस का हमारा 3, ये आ गया। अब देखो 3 ये हमारे y फॉर्म में आ गई, तो इससे हम स्लोप निकालेंगे। जब हम इक्वेशन फर्स्ट से स्लोप निकालेंगे, स्लोप का मतलब हमारा क्या है, m1 निकालेंगे। तो m1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे, माइनस का 1। ओके, और स्लोप हम सेकंड से निकालेंगे तो स्लोप हमारा m2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का √3। मतलब x के साथ में जो हमारा कोफिशिएंट है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्लोप हो जाएंगे, m1 और m2। अब आपको एक्यूट एंगल निकालना है। एंगल के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, टेंजेंट थीटा इजकल टू m1 माइनस m2 अपोन में 1 प्लस m1 और m2। ये होता है, ये हमारा मॉडुलस के अंदर होता है। ओके, अब हमारे पास m1 भी और m2 है, इसको हम पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और अपोन में 1 माइनस 1 और माइनस का √3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का √3 आ जाएगा, अपोन में 1, ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस में √3। अब देखो जो अगर आप ऊपर देखोगे तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा, या हम इसको थोड़ा सा कर ले, √3 माइनस 1 अपोन में √3 प्लस 1, ये हो जाएगा। अगर आपको पता हो ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी टेंजेंट की जो वैल्यू आई है, टेंजेंट थीटा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये वैल्यू है हमारी टेंजेंट 15 की वैल्यू है। ये आपको याद भी होनी चाहिए। जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कराया था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई भी थी। तो ये √15 की है, तो यहाँ पे क्या आ गया, टेंजेंट थीटा इजकल टू हमारा टेंजेंट 15। तो टेंजेंट थे तो टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरीके से। तो जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 15 आ जाएगी। तो जो एंगल आएगा वो हमारा 15 डिग्री आ जाएगा।
ओके मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान से समझना। आपको अगर लाइंस दे रखी हैं तो लाइंस से हमें सबसे पहले इसको y निकाल लेना है। तो y हमने निकाल लिया दोनों ही लाइन से अलग अलग, और इसमें जो m1 है और जो m2 है, मतलब जो स्लोप निकलेगा वो हमारा x का जो कोफिशिएंट होगा उससे हमारा स्लोप निकलेगा। इसने हमसे एंगल पूछा था, तो एंगल का फॉर्मूला ये है जो कि आपको याद होगा, और इसमें हमने वैल्यू रखी और ये निकाल दी। ज़रूरी नहीं है 15 का है, ये किसी और नंबर का भी आ सकता है, यहाँ पर कोई वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। तो ये आपकी 15 की वैल्यू है, इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी है और इनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट लाइन हमें क्या दे रखी है, इज पैरेलल टू एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। और जो लाइन है वो क्या है हमारी यहाँ पे पैरेलल है। तो सबसे पहले आपको जो लाइन है इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालेंगे, हम y की निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है 2x प्लस में 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3y इक्वल टू माइनस 2x और प्लस का 7 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे -2/3x प्लस में 7/3। ओके, तो यहाँ से तो हमारी क्या निकल गया, ये y में निकल गया। अब हम कंपेयर किससे करेंगे इसमें, उसमें भी हमने जो निकाला था ना वो कंपेयर वाला था। इसको हम कंपेयर यहाँ पे किससे करते हैं, y इजकल टू mx प्लस में c। तो जो ये m होता है ना, इसका मतलब होता है स्लोप। तो यहाँ पे हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 2/3। अब इसने एक चीज़ दे रखी है, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पॉइंट दे रखा वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसमें इसका मतलब जो हमारे पासिस पॉइंट बनेंगे वो हमारे कितने बन जाएंगे, 0 0। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है हमारे यहाँ पे, y माइनस y1 इक्वल टू m स्लोप, और ये हमारा x माइनस x1 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पासिस पॉइंट है वो तो हमारे कितने आगे 0 0। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी y माइनस 0 इक्वल टू -2/3 और x माइनस 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये y इक्वल टू -2/3x ये हो जाएगा। अब इसको लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, ये जो आएगी ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो इसका मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, जैसे आप मान लो चंडीगढ़ के अलावा कोई एग्जाम देते हो, TTPLS भी देते हो, तो इसके लिए डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जब आपकी जो लाइन है वो पास हो रही है कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब जो पासिस पॉइंट है वो हमारे 0 0 हो गए। तो यहाँ पे 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो पासिस जो पॉइंट है वो 0 0 पुट करेंगे, तो जहाँ पे जो c की वैल्यू है वो हमारी 0 आ जाएगी। तो डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। आपको इतना क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप चंडीगढ़ दोगे तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना आप ये डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना जो इसमें पासिस पॉइंट है वो 0 0 है। नेक्स्ट देखते हैं, इस पर पैरेलल टू, यहाँ पे एक्सिस दे रखी, सॉरी लाइन दे रखी है, एंड पासिस पॉइंट यहाँ पे 4 5 दे रखे हैं। अब देखो इसमें तो पासिस पॉइंट 4 5 थे, इसमें हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, तो सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा, यहाँ पे इक्वेशन का आएगा। तो यहाँ पर तो हमारा क्या निकलेगा, बिल्कुल सेम निकलेगा। देखो एक्सिस देख ले एक बार हम, लाइन 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे है हमारी 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y निकालेंगे तो 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस का 5 आ गया। y की वैल्यू निकालेंगे -2/3x प्लस में 5/3 आ गया। अब ये हमारा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप क्या निकल आएगा यहाँ पे -2/3। अब जो पासिस पॉइंट है, ठीक है, क्या है पासिस पॉइंट, वो हमारे क्या है यहाँ पे, एक बार हम देख लेते हैं, 4 और 5। इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 कितना है 5 इक्वल टू -2/3 और x माइनस 4, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3 है इसको हम इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे उधर, फिर तो 3y माइनस 15 और -2/3x नहीं, 3 तो हम लेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस का हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस प्लस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमारा 2x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का ही है, और इधर लेके आएंगे तो माइनस का, और 18 और 15 कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ट्रिकी करना है तो आपकी जो लाइन है ये है, ठीक है, 2x माइनस 3y माइनस 5, इसमें जो आपको पॉइंट दे रखे हैं 4 पाई, उसको आप पुट कर दो क्योंकि हमें c निकालना है, तो c हमारा चेंज होगा, तो इसमें 4 और 5 जो पॉइंट है ना वो पुट करोगे तो यहाँ पे 2 और 4 आ जाएगा, माइनस का 3, 5 आ जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8 माइनस 15 आ जाएगा, और ये जो 5 है ना इसको आप मत लेना, इसको आप मान लो k मान लो, यहाँ पे क्या मान लो k इक्वल टू हमारा 0 हो गया, सॉरी k उधर जाएगा तो k आ जाएगा, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब जो इक्वेशन थी वो कितनी थी 2x माइनस 3y और माइनस का हमारा यहाँ पे 5 है ना, इसके प्लेस पे आपका 7 आ जाएगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों अगर आप लाइन को देखोगे तो ये सेम है ना, बिल्कुल। फिर से बताती हूँ, अगर आपको पूरा क्वेश्चन करके देखना है तो आपको जो y है निकालना है और इसको हमें यहाँ पे कंपेयर करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे जो m है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे, और जो पासिस पॉइंट है वहाँ पे इक्वेशन में पुट करके वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट करना है, डिड रिप्लेस भी के लिए करना है, KVS के लिए करना है, TGT मैथ जो ना PGT जो मैथ है आपका स्टेट उसके लिए करना है, तो आपके जो पासिस पॉइंट है वो आप इक्वेशन में पुट कर देना, और जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको आपने k लेना है, ठीक है। वहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन में पुट कर देना, बस जो ये 5 है ना इसको नहीं लेना है फिर आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द ये एक्सिस दे रखे हैं, पासिस पॉइंट 4 5 दे रहे। इस वाले क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो, शॉर्ट भी और ट्रिकी भी। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं एक्सप्लेन वाला देखते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है वो कितनी दे रखी है 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y में लेंगे माइनस का 3y इक्वल टू हमारा माइनस का 4x माइनस का 7, तो y इक्वल टू हमारा 4/3x और प्लस का हमारा 7/3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें m की तो वो हो जाएगा हमारा 4/3, और पासिस पॉइंट कितने हैं यहाँ पे 4 5। इक्वेशन क्या होगी y माइनस हमारा 5 आ जाएगा इक्वल टू 4/3 और x माइनस हमारा 5 आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, अब जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 3x आ जाएगा, यहाँ से हमारा 4 और 3 ये हमने ठीक लिया है, 4/3x। एक सेकेंड रुकना, क्या मैंने गलत तो नहीं ले लिया यहाँ पे। m इक्वल टू 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, देखो क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, एक छोटी सी मिस्टेक है। अगर हमारी जो लाइन है ना वो क्या है परपेंडिकुलर है, अभी तक जो लाइन पढ़ी हमने वो क्या थी पैरेलल थी, और अभी क्या है लाइन हमारी क्या है परपेंडिकुलर है। तो लाइन अगर हमारी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में जो m होता है ना m, उसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, और हमारा क्या आ जाएगा माइनस का m, ये आता है हमारा परपेंडिकुलर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू, मैं भी सोचूं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, माइनस का हमारा 4/3 है तो 3/4 आ जाएगा, ये मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन सेम आ गए, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, पीछे हमने पैरेलल करा था। अगर इसको भी पैरेलल से कर दे तो कोई डिफरेंस ही नहीं बचता, और जबकि मैंने सारे क्वेश्चन सोच समझ के लिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4y माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 3x माइनस प्लस का हमारा 12 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस का 4y और ये हमारा माइनस का 32 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये हमारी निकलेगी यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल ही ट्रिक से करना है तो जो लाइन है वो हमारी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए अलग कंडीशन होती है, पैरेलल के लिए अलग होती है। अगर हमारी लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो आपको जो ये लाइन दे रखे है ना, इसमें जो x है उसको y बना दो, जो y है उसको x बना दो। तो यहाँ पे
x हो जाएगा प्लस में 4y प्लस में k इक्वल टू हम क्या बना लेंगे, 0 बना देंगे। जो कांस्टेंट है ना सिर्फ उनको चेंज करना है, कब, जब हमारी लाइन परपेंडिकुलर है। अब जो पॉइंट है, पॉइंट हमारे कितने हैं यहाँ पे 4 और 5, इसको पुट कर देंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, प्लस में 5 चौके 20 और प्लस k इक्वल टू 0 आ जाएगा। जो k की वैल्यू है वो हमारी माइनस की 32 आ जाएगी। अब इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 4y और माइनस का 32 इक्वल टू 0। ये आपका बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दे रखा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन दे रखा है, तो यहाँ पे 2 लाइन दे रखी है। इंटरसेक्ट का मतलब है आपको x और y निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आपका पुराना मेथड है जिससे आप हमेशा एक करते आए हो, x का या y का वेरिएबल एक आप सेम कर लीजिए और आप कट पिट कर लो। एक आपका क्या है यहाँ पे देखो, x माइनस 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0 है और 7x प्लस में 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें x निकालना है। x निकालना है तो इसको हम x को बिल्कुल नहीं लेंगे, अब जो बचा है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई हमें पहले ये करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 3 8 24, माइनस का 24 आ जाएगा और माइनस का 4 चौक 16 इक्वल टू y। y में माइनस का y आता है तो माइनस के y को हम डायरेक्ट ले लेंगे, तो 7 चौक 28 आ जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा इक्वल टू हमारा z को हम क्या ले लें, यहाँ पे c ले लें, कांस्टेंट ले लें कुछ भी। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस और 7 दिए 21। तो यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारा कांस्टेंट है ना, इसको c लेते थे आई थिंक, तो ठीक है c या c मतलब कांस्टेंट हो गया। चलो हम थोड़ा सोल्व करते हैं। तो x अपोन में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 10 हो जाएगा, 2 3 और 1 4, माइनस का 40 इक्वल टू y। ये हमारा 20 हो जाएगा, ये c है जो हमारा हो जाएगा 25। अब इनको किसी एक को एक के इक्वल रख दो, एक के इक्वल रख दो, मतलब x माइनस का 40 इक्वल टू कॉन्स्टेंट c नहीं होता 1 होता है। ये मैं सोच रही c तो नहीं लेते थे, 1 होता है। ये क्या होगा हमारा 1, ठीक है। तो 1 अपोन में कितना हो जाएगा 25। अब देखो इसको हम काट भी सकते हैं, तो जो x की वैल्यू है x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम सेम y की निकाल देंगे, तो y की क्या आएगी, y अपोन में 20 इक्वल टू हमारा 1 अपोन में 25। तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू है वो हमारी 4 अपोन में 5 आ जाएगी। ये जो आएंगे ये हमारे इंटरसेक्टिंग यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। एक तो हमारा x आ जाएगा, एक हमारा y आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, या आपने देखा यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू हम -4 ले लें और 7x प्लस का 4y इक्वल टू -8 ले लें। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से माइनस कर दें, वहाँ से भी आपके x और y निकल आएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे निकालना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शो दैट द लाइन्स। आपको लाइन्स दे रखी है यहाँ पे 3 लाइन, और ये क्या है, कंक्रेंट। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट आर कंक्रेंट। अब देखो ये जो लाइन कंक्रेंट है तो इसका मतलब इसमें से भी हमें x और y निकालना पड़ेगा। अब किन्हीं भी आप 2 लाइन को ले लो और x और y की वैल्यू निकालो और उसको थर्ड में पुट करके देखोगे तो वो 0 के इक्वल आने चाहिए। तो हमारी जो लाइन्स है वो कंक्रेंट है, वरना तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 लाइन ले लेते हैं। तो 2x प्लस में 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। आपने ये 2 लाइन ली, वैसे 3 लाइन है, कोई भी आप 2 ले सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की जैसे हमने पीछे निकाली 8 5 40 और माइनस माइनस प्लस और माइनस हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। y लेंगे, y हम माइनस लेते हैं तो इसलिए हम पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आएगा, पहले हमारा 3 आ जाएगा, माइनस आई तो माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ पे माइनस का हमारा 8 दूनी 16 इक्वल टू 1। तो माइनस का हमारा 4 और माइनस का हमारा 15। ओके, इसको हम करेंगे तो x अपोन में हमारा 38 आ जाएगा इक्वल टू y अपोन में माइनस का 19 आ जाएगा और 1 अपोन में माइनस का 19 आ जाएगा। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो x अपोन में 38 इक्वल टू हमारा 1 अपोन में माइनस का 90 और y हमारा माइनस 90 और 1 अपोन में माइनस 90। तो y की वैल्यू तो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। अब वैल्यू निकालते हैं हम x की, तो 19 दूनी हमारे कितने होते हैं 38। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। तो ये x निकला है, ये आपका y निकला है। अब आपको क्या करना है, x और y को आपकी जो थर्ड इक्वेशन बची है उसमें पुट कर देना है। अगर वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब जो लाइन है वो हमारी कंक्रेंट है।
तो 7x प्लस का 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 14 और प्लस 3 प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको माइनस करोगे तो माइनस का 11 और प्लस का 11 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब जो लाइन्स है वो हमारी क्या है, यहाँ पे कनकरेंट लाइन है। और कनकरेंट लाइन है तो इनके हमें यहाँ पे पॉइंट निकालने हैं। तो पॉइंट हमारे कितने हो जाएंगे, माइनस का 2 और 1। ओके, को इस टाइप से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 टू ऑन द लाइन। यहाँ पे आपको लेंथ निकालनी है और जो पॉइंट दे रखी है और साथ में आपको लाइन दे रखी है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो जो इक्वेशन है वो क्या है हमारी, 12x प्लस में 5y 4 इक्वल टू 0। अगर आपको लेंथ निकालनी हो परपेंडिकुलर की, अगर आपको याद हो और पॉइंट दे रखे हैं, तो हमारा कितना होता था यहाँ पे, जो पॉइंट है वो 1 और 2 है। तो जो डिस्टेंस निकालते थे तो डिस्टेंस हमारा कितना होता था, ax प्लस by प्लस सी अपॉन में हमारा ए स्केयर प्लस में बी स्केयर। ये होता है हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 4 अपॉन में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मॉडुलस में आएगा। और 12 का स्केयर हमारा 144 हो जाएगा और 5 का स्केयर 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 12 प्लस में 5 नहीं 10 प्लस 4, तो ये हमारा हो गया है यहाँ पे 26। इसको हम क्या लिख देंगे, 26 अपॉन में हमारा रूट 169 को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13। तो ये हमारा 13 से काटेंगे 13 दूनी 26। तो हमारी 2 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और जो लाइन्स है वो याद रखना, वो लाइन हमारी क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और आपको एक लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है आपका। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको करा चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। यहाँ पे भी डिस्टेंस निकालना है और पॉइंट दे रखे। तो सेम क्वेश्चन है ये, आपका बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो 3 4 और माइनस का 4 1 आ जाएगा प्लस का 12। ओके, अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। नीचे तो 25 आ जाएगा, 25 का हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऊपर देखो 4 तिये 12 4 और प्लस में हमारा 12। तो 12 12 हमारे 24 और 24 में से 4 जाएगा तो 20। तो ये कितना आ जाएगा, 20/5। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने निकाला इस क्वेश्चन का डिस्टेंस। पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्टेंस निकालना था, सेम ही था, लेकिन उसमें जो लाइंस थी वो हमारी परपेंडिकुलर थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से। ऑन द लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट 1 टू द स्ट्रेट लाइन दे रखी है। अब हमें जो लाइन है वो स्ट्रेट दे रखी है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले निकालना होगा स्लोप। स्लोप कह लो या फिर आप कह सकते हो, हाँ स्लोप ही निकालना है। तो यहाँ पे लाइन कितनी हमारी, √3y इक्वल टू x प्लस में 4 है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 अपॉन में √3x प्लस में 4 अपॉन में √3, हाँ √3। तो जो स्लोप है वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप को हम m बोलते हैं, 1 अपॉन में √3। ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब एक चीज़ और है, ये हमारा स्लोप आया है लेकिन जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इनसे आप बिल्कुल मिस्टेक मत करना। लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो हमारा स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन में m। तो इसका अपोजिट करेंगे तो माइनस का √3 आ जाएगा। ओके, छोटी सी बात है बट ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। अब हमारे यहाँ पे स्लोप आ गया। स्लोप के बाद हमारे पास पॉइंट है। पॉइंट कितने हैं यहाँ पे, 1 2। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना देंगे, y-2 आएगा, y-2 इक्वल टू माइनस का √3 और x-1। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो माइनस का √3x और प्लस का y हो जाएगा, माइनस का रूट माइनस माइनस हमारा प्लस, इधर आएगा तो माइनस का रूट और ये हमारा हो जाएगा -2 इक्वेशन इक्वल टू 0।
ये हमारा आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो इसने जो लाइन है वो क्या दे रखी है, ओरिजिन पे दे रखी है। ओरिजिन पे दे रखी है तो जो पासिस पॉइंट है वो हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 0 0, क्योंकि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी तो निकालना है ना, लेंथ भी निकालनी है। तो लेंथ का जो फॉर्मूला है उसी तरीके से हम लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लाइन है वो हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, तो जो एक्स और वाई के जो पॉइंट आएंगे वो हमारे 0 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 प्लस में 0 माइनस का √3 माइनस 2, ओके। अपॉन में हमारा 3 का √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 3 और प्लस में 1 आ जाएगा, ओके। तो ऊपर तो हमारा √3 माइनस 2 अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। ये 4 आएगा, 4 का जो स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, मॉडुलस में आता है, तो मॉडुलस में बाहर निकालेंगे तो ये दोनों हमारे प्लस में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 √3 प्लस में 2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे जो लाइन्स है वो हमें दे रखी है परपेंडिकुलर है, और साथ में जो लाइन है वो पास हो रही है ओरिजिन से। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो आपको परपेंडिकुलर और साथ में आपको ओरिजिन, और जो पॉइंट है वो आपको 1 2 दे रखे। तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है, वहाँ से आपने y निकालना है, y से आपने स्लोप निकाला है। तो स्लोप निकालते समय याद रखना है जो लाइन है वो हमारी परपेंडिकुलर है, तो जो स्लोप निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पे -1 अपॉन में m निकलेगा। तो यहाँ से हमें सिर्फ m निकालना है, तो इसका उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा। ये इक्वेशन निकाल ली। इस इक्वेशन को हमें पास करा रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन से पास कराना क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी निकालनी है, ठीक है। लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 2 √3 प्लस में 2, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, विच ऑफ द लाइन, आपको लाइंस दे रखी है यहाँ पे, इज़ फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो लाइंस है ये भी हमारी कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अगर ओरिजिन से पास हो रही है और लाइन भी हमारी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर तो नहीं है, लाइन तो परपेंडिकुलर नहीं है, ओरिजिन से पास हो रही है, और एक सेकेंड, ओरिजिन से पास हो रही है 2 लाइन्स है, तो इसका मतलब हमने दोनों का लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट का निकालेंगे 3x प्लस में 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, 0, तो माइनस का 7 आ जाएगा, अपॉन में हमारा 9 और 16, 25 5 आ जाएगा, तो -7 अपॉन में 5, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, क्योंकि मॉडुलस में से बाहर निकालेंगे तो प्लस आ जाएगा। सेकंड, ये फर्स्ट लाइन का है, अब हम सेकंड लाइन का भी निकालेंगे, ओरिजिन से पास होगी। तो यहाँ पे कितना है 12, प्लस का ही आएगा, प्लस का 10 आ जाएगा मॉडुलस में, अपॉन में 144 और 169, ओके। तो यहाँ पे तो हमारा 10 आ जाएगा, अपॉन में इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3, ये 1, ये 3, ये मॉडुलस में आ जाएगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो यहाँ पे हम एवरेज में चले तो ऊपर तो हमारा 10 ही आएगा, अपॉन में हम 313 देखें तो ये आपका अप्रोक्स मतलब 17 के समथिंग जाएगा, ठीक है, 17 पॉइंट के समथिंग इसका स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो जब आप इसको भी करोगे तो ये बहुत कम आएगा। तो यहाँ पे जो लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3x प्लस में 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसकी लेंथ और परपेंडिकुलर निकालते तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, इस वाले का आंसर निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा, ओके। आज के हमारे यहाँ पे 10 इक्वेशन थे। आई होप आपने इन क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। और इसमें है ना एक चीज़ और छूट गई है जो मैं आपको बताना चाहती थी, फिर मेरे को ध्यान आया कि मैंने वो चीज़ें छोड़ दी हैं, पीपीटी बन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे अगर 2 लाइन्स है, सॉल्यूशन था ये, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उनको ध्यान से देखना। अगर हमारा जो लाइन्स है, लाइन हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। अगर 2 लाइन्स है, इनका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू हमारा b1 अपॉन में b2 आता है, तो जो लाइन है वो हमारी क्या होगी यहाँ पे, सॉरी पैरेलल नहीं, मैं भी क्या लिख रही हूँ, इंटरसेक्ट होंगी। जो लाइन होंगी वो हमारी क्या करेगी, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग अगर लाइन है
तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सेकंड आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर नॉट इक्वल टू C1 है तो जो लाइंस है वो हमारे यहाँ पे पैरेलल होने वाली है और इसका जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन, इसका हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो जो थर्ड है ये हमारी जो लाइन होती है वो कोइंसाइड होती है, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन क्या आता है, यूनिक नो सॉल्यूशन, और एक और आता है हमारा क्या आता है, मतलब मैनी सॉल्यूशन। क्या आता है, मैनी सॉल्यूशन। अब देखो कैसे होती है, देखो अगर इंटरसेक्ट करती है तो हमारी ये ऐसे बनती है लाइन, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। पैरेलल लाइन है तो ये पैरेलल लाइन है। अब जो पैरेलल लाइन है इनका सॉल्यूशन हम कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों साथ साथ चलती है तो ये कहीं पे मिलने वाली भी नहीं है। कोइंसाइडल का मतलब क्या होता है, जो लाइन्स है, एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, इसी के ऊपर तीसरी लाइन है, तो इसके हम बहुत सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर तरीके से पूछे जाती है, तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।